नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो आज है वीरवार और आज मुझे जाना है पीर बाबा के यहाँ, जाना है साईं बाबा के यहाँ। तो मैं उसी के लिए सुबह सुबह आस्था के पापा चले गए हैं काम पे, खाना पीना बना के उन्हें दे दी थी और उसके बाद कर रही हूँ पूरे घर की सफाई। क्योंकि ऐसा हो जाता है कि सुबह सुबह पूरा ही घर गंदा होता है, चाहे आप रात में कितना ही घर क्यों ना साफ़ करके सोएं, लेकिन सुबह सुबह जल्दबाजी के चक्कर में ना जो सामान आप जहाँ से उठा रहे हैं वहाँ रखना भूल जाते हैं और फिर ना वही पूरा घर गंदा हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे पूरा घर गंदा हो गया था, तो वही मैं साफ़ कर रही थी। और यहाँ मिक्सर अभी नीचे ही रखा है, इसके लिए भी मतलब टेबल एबल लगाना पड़ेगा क्योंकि लाइट का कनेक्शन जो है ना यहीं पे है और टीवी भी इसलिए यहीं पे रखा हुआ है। और टीवी और मिक्सर दोनों के ही कनेक्शन के लिए ना दूसरे बोर्ड लाने पड़ेंगे और टीवी को तो ऊपर भी लगवाना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो अभी तो सामान जैसे कि तैसे ही है और अभी हमने इतना अच्छा व्यवस्थित भी नहीं कर पाए हैं सामान को। तो यहाँ पे किचन की सफाई मैंने कर दिया है, बर्तन धोने को रखे हैं और किचन में नीचे मैं पोछा लगाने लगी हूँ फर्श में। ऊपर तो साफ़ कर दिया है, बस बर्तन डले थे धोने के लिए और नीचे यहाँ पे पोछा लगा दे रही हूँ। किचन में पोछा लगाने के बाद कमरे में पोछा पूरे में लगा दूँगी। यही है कि जब तक यहाँ पे साल भर में ना कुछ तो 2-3 महीना 4 महीना नहीं बीत जाएगा, जब तक हमारे सामान भी सही से अरेंज नहीं हो पाएंगे। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे सब कुछ सही होता जाएगा, क्योंकि घर में सब कुछ अपना बना बनाया छोड़ छाड़ के आने पर यहाँ पे एक नया घर बसाना पड़ा है। तो यहाँ भी अब धीरे धीरे सब कुछ अरेंज होता जाएगा, सही जगह पे लगते जाएंगे और जो जो चीज़ें हमें यहाँ पे ज़रूरत है वो चीज़ हम यहाँ पे ख़रीदते जाएंगे। अभी तो ऐसा नहीं है कि एकदम से आमदनी इतनी आ रही है कि हम तुरंत ही सब चीज़ कर लें, ऐसा नहीं है। अभी तो हमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हैं, बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें। सोच सोच के फूक फूक के एक कदम उठा रहे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों पूरे कमरे में मैंने लगा दिया है पोछा और आस्था नहा के आ चुकी है, क्योंकि आस्था को भी पीर बाबा के यहाँ जाना था। तो मैंने बोला कि तुम जब तक नहाओ धो और मैं घर की सफाई कर। तो दोस्तों यहाँ पे मैं और आस्था दोनों ही नहा धो के आ गए हैं और आस्था कर रही है थोड़ा सा क्रीम लगा रही है और मैं भी तैयार हो जाऊँ क्योंकि आज जाना है मंदिर। यहीं पास में ही है, थोड़े दूर में है, लेकिन वहाँ जाएंगे पीर बाबा मंदिर। ताला ये रहा, लाइट आइट बंद करो पहले सारे, हैं बंद करो पहले। चालू था ना सारा। तो दोस्तों तैयार हो गए हैं और मैं और आस्था बस जा रहे हैं मंदिर। आस्था ताला लगा रही है, नहीं लगा तो चलिए चलते हैं और आप सभी को भी मंदिर घुमा के। तो यहाँ पे दोस्तों मैं और आस्था दोनों ही निकल लिए हैं बाहर के लिए और सीढ़ी से पहले नीचे जाएंगे क्योंकि 2 मंजिल ऊपर है हमारा घर। तो अब देखिए हम आ गए हैं बिल्कुल पीर बाबा मंदिर के पास। तो यहाँ बाहर दुकानें लगी हैं, तो यहीं से सामान ले लेंगे। मैंने देखा कि इन आंटी की दुकान में कोई भी नहीं था, तो मैंने सोचा इन्हीं से सामान मैं ले लूँ। यहाँ पे मैंने आंटी से पूछा कि पूरी थाल का मतलब पूरी थाल मिलता है या नहीं, तो उन्होंने बोला पूरी थाल नहीं मिलेगा और आपको चाहिए क्या क्या। तो मैंने चादर के बारे में पूछा, तो चादर थोड़े महंगे थे, तो मैंने बोला कोई नहीं, अगली बार जब मैं आऊँगी तब मैं चादर चढ़ाऊँगी और अभी मैं पूजा का ही सामान मुझे दे दीजिए। तो जो भी पूजा का सामान था, अगरबत्ती, फूल, प्रसाद और दिया, मैंने यहाँ पे ले लिया है। बस चुंदरी नहीं लिए क्योंकि कुछ बात है, इसके लिए मैंने चुंदरी अगली बार के लिए सोच रखा है। तो ये देखिए कितनी प्यारी चादर है, मैंने नहीं लिया लेकिन, और इतना सामान मैं ले लिया है। और अब मैं अंदर जाऊंगी पूजा करने। तो आस्था यहाँ पे फ़ोन में वीडियो आस्था ही बना रही है। तो चलिए चलते हैं पीर बाबा मंदिर, क्योंकि यहीं पे है, बिल्कुल पास में ही सामान मिल रहा था, सामान ले लिया है। अब अंदर जा रही हूँ और यहीं पे पानी आनी भी लोगों के पीने के लिए यहीं बाहर ही पे सीढ़ी के इस तरफ रखा हुआ था। तो अंदर प्रवेश कर रहे हैं और घंटी तो वैसे तो बहुत ऊपर ऊपर है, तो एक बार लुक देख लीजिए पूरे ही मंदिर का।
क्योंकि आज वीरवार है तो इसलिए यहाँ पर भीड़ ज़्यादा है बहुत। अभी तो मैं बैठी हूँ और कोई भी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इतने सारे लोग आ जाएंगे क्योंकि वीरवार है। और यहाँ का जो एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब भीड़ भाड़ वाला है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है अभी थोड़ी देर में। तो वही है कि जल्दी मैं पूजा कर ली थी और बहुत दिनों बाद आज मैंने समय निकाल के आई पूजा करने। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आज तक को भी थोड़ा अच्छा लगा, थोड़ा मन बहल गया नई चीज़ें देख के, नए लोगों को देख के। और यहाँ पे अब मैंने पूजा तो कर ली है, लेकिन मैंने बोला कि आस्था तुम भी प्रसाद वगैरह चढ़ा दो, तो अब आस्था प्रसाद चढ़ाने लगी है और मत्था टेकेगी। सिर झुका के पैर पर, सिर झुका। जाओ उधर चढ़ा दो प्रसाद, प्रसाद चढ़ा दो, पैर पर लो बस। पैर नहीं छुए हाथों से। तो दोस्तों आप सभी को भी दर्शन कराते हैं। तो ये देखिए मंदिर अंदर है और यहाँ पे फ़ोटो लग रखी है, कबाड़ बंद है, अभी गेट लगे हुए हैं। तो ये है अंदर का नज़ारा और दिया जल रहा था। तो अब देखिए आस्था प्रसाद देने लगी है। और ये बिल्कुल छोटा सा मंदिर है, लेकिन यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा आते हैं और अभी से लेकर रात तक लोग आते ही रहेंगे यहाँ पे। तो आपको एक बार पूरा मंदिर भी दिखा देते हैं चारों तरफ से। तो एक गेट उस तरफ से भी था और यहाँ पे हवन कुंड है बीच में नहीं, किनारे पे, और बीच में मंदिर है साईं बाबा का। तो मैं और आस्था आ गए हैं मंदिर से बाहर, पैर छू लिए थे और घंटी भी बजा दी थी। तो यहाँ पे पानी रखा था, तो ये पानी भी पवित्र माना जाता है। तो मैंने सोचा पी लेते हैं, प्यास भी लगी थी, सुबह से कुछ खाए पिए नहीं था। मार्केट से आ गए हैं और बहुत अच्छा लगा मंदिर जाके। मैं बहुत दिनों बाद गई हूँ मंदिर, लेकिन आस्था के पापा इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि वो काम पे गए हुए थे। तो इसलिए मैं और आस्था चले गए कि मैंने कुछ बोला था, इसलिए मैं गई थी मंदिर। तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहिए।